चूँकि किसानों का प्रदेश है तो किसानों को लाभ ज़्यादा ज़्यादा मिलना चाहिए। देश की सरकार भी ये चीज़ें हमेशा सोचती रहती है। इस बार केंद्र सरकार ने भी जो एक नोटिफाई किया है एफआरपी, तो 305 रुपये एफआरपी ये घोषित किया है। ये सारे देश के लिए लागू होता है। जहाँ कहीं सरकारें देती हैं तो वो अपने पास से ही उसको कंपनसेट करती हैं, ज़्यादा देती हैं। और ये जो सरकारी रेट है ये भी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन 4 प्रदेशों में होता है। बाकी सब जगह जो कोऑपरेटिव मिल्स हैं अथवा प्राइवेट मिल्स हैं वो मिल के हिसाब से अपना अपना रेट वो घोषित करते हैं। अब किसान की चूँकि एक मांग उठी है तो हमने भी विचार किया कि हम कितना ज़्यादा उसमें और कंपनसेट कर सकते हैं। इसके लिए विधानसभा में मैंने एक कमेटी की घोषणा की थी कि गन्ने के रेट को सुझाव देने के लिए हमारे कृषि मंत्री के अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाए। उन्होंने 2-3 बैठकें की हैं, जो किसान प्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत की है और जो साइंटिस्ट हैं उनसे भी बात की है। सरकार का भी कोऑपरेटिव विभाग, क्योंकि हमारी मिलें 11 मिलें तो कोऑपरेटिव हैं, इसलिए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से बात की, प्राइवेट मिलों से बातचीत की। इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भी कुछ ना कुछ हमको जरूर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आखिर किसान का भी एक हितैषी बनकर के हमको सोचना होता है कि उसकी भी कीमत जो है बुआई की कुछ ना कुछ तो बढ़ी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित एक व्यू लेकर के उन्होंने आज रिपोर्ट दी है कि 370 रुपये और रेट किया जाए, यानी 362 पहले था, 8 रुपये और बढ़ाया जाए। लेकिन फिर स्वयं विचार करते हुए कि 8 रुपये की बजाय एक राउंड फिगर 10 रुपये बढ़ाने का और हमने निर्णय लिया है, अर्थात इस बार 372 रुपया ये रेट होगा, ये आज से। और ये एक प्रकार से घोषणा की है तो इस वर्ष का जब से मिलें चालू हुई है ये उस पर लागू होगा। और मैं ये विश्वास भी दिलाता हूँ कि अगले वर्ष भी ज़रूर हम बढ़ाएंगे और आशा करता हूँ कि चीनी के रेट बढ़ने चाहिए। हमने इसके लिए बहुत से और भी काम किए हैं, जिसमें से ये कैसे किसान को राहत पहुंचाई जा सकती है। पहले तो हमारी जो मिलें हैं बहुत पुरानी मिलें हो गई हैं, जिनका रेनोवेशन किया है, जिनकी कैपेसिटी बढ़ाई है। जैसे करनाल की कैपेसिटी भी बढ़ाई गई है, मिल की पानीपत की कैपेसिटी बढ़ाई गई है। ऐसे ही हमने पिछले वर्ष पलवल को भी अपग्रेड किया था, सोनीपत मिल को भी अपग्रेड किया है। कुछ और मिलें भी इस बार लाइनअप हैं जिनको हम अपग्रेड करेंगे ताकि उनकी रिकवरी को बढ़ाया जा सके। जब तक चीनी की रिकवरी नहीं बढ़ती है तब तक हमारे लिए भी कठिनाई आती है। अभी रिकवरी जो चल रही है प्राइवेट मिलों की तो 10 से ऊपर है, लेकिन सरकारी मिलों की पिछले वर्ष की 9.75 यही रिकवरी आई थी। ये कैसे और बढ़े कि वर्ष के अंत में ही जाकर पता लगता है कि रिकवरी किस मिल की कितनी है। तो ये रिकवरी हमारी पिछले वर्ष 20-21 की 9.71 थी, तो प्राइवेट मिलों की ये 10.24 थी। तो ऐसे रिकवरी को बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न हो रहे हैं। कुछ मिलों में अतिरिक्त आय के लिए व्यवस्था की जा रही है। जैसे हमारे शाहबाद मिल में एथेनॉल का प्लांट लगा है, यमुनानगर प्राइवेट मिल ने भी एथेनॉल का प्लांट लगाया है, और भी कुछ मिलें इस ओर बढ़ रही हैं। नारायणगढ़ भले ही प्राइवेट मिल है, लेकिन वहाँ एनर्जी का यानी पावर प्लांट का भी एक आयोजन मैंने किया है। ये सारी चीज़ें होने के बाद कैसे मिलों की आय बढ़े, तो हम लोग उसमें लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। अभी जो इस समय जो स्थिति है तो हमारे मिलों का गन्ना चूंकि अब पिछले कुछ दिन से आया नहीं था, तो जो बातचीत चल रही है मुझे लगता है, मैं किसानों से अपील भी करता हूं कि आज जो के रेट बढ़ा करके जो उनकी डिमांड है उस हिसाब से हमने कोशिश की है कि उसमें रेट बढ़ाया जाए, बढ़ा दिया है। मैं उनसे अपील करता हूं कि तुरंत जो गन्ना जहां है वो लेकर के मिलों में जाए, और मिलें जो है तुरंत गन्ना पहुंचते ही मिलें प्रारंभ हो जाएंगी। तो इस प्रकार से मिलों को गन्ना ले जा करके मिलें चालू की जाए ताकि किसान का भी नुकसान न हो। जितने दिन किसान गन्ना नहीं लेकर के आएगा तो नुकसान किसानों का लगातार, क्योंकि फसल है तो फसल का समय पर ही कटान उठान ये सब होना चाहिए, तो ये तुरंत उनका नुकसान ना हो। इसलिए मैं अपील करता हूं कि आज से ही गन्ना ले जाना शुरू करें ताकि कल से विधिवत सभी मिलें चालू हो सकें।
किसान हमारा एक कमेरा गिरदावरी होती है, लेकिन जब तक रेगुलर गिरदावरी नहीं होती तो स्पेशल का कोई अर्थ नहीं होता। रेगुलर गिरदावरी होगी, जहां जहां फसल का नुकसान सरसों का जितना हुआ होगा उनका मुआवजा समय पर ये दिया जाएगा, ऐसा भी मैं एक भरोसा दिलाता हूं। एक सूचना और मैंने आपको देनी है, वो भी हमारे खास करके खेती से जुड़े ही जो लोग होते हैं वो हमारा पटवारी वर्ग है। तो पटवारी भी पिछले दिनों में हमको मिले थे, जिन्होंने कहा कि हमारी जो सैलरी है बनिस्बत अन्य कर्मचारियों के वो कुछ कम है। हमने भी उसका अध्ययन कराया तो हमें भी लगा कि हाँ उनका एक पे स्केल बढ़ना चाहिए। तो पे स्केल बढ़ा करके अब उनकी जो अभी तक 25,000 के लगभग जो सैलरी थी उसको 32,100 ये कर दिया है। एक लेवल उसका 5A लेवल और नया क्रिएट करके और पे स्केल हमने 32,100 और वो कर दिया है। कल उसका नोटिफिकेशन भी हो गया है। तो इस प्रकार से ये जो घोषणा करने के लिए ही आपको मैंने बुलाया था, और इस विषय में तो आज इतना ही कहना। सर एक बड़ी बात यह है सर, पंजाब भले हरियाणा से ज्यादा रेट देता है, लेकिन पंजाब में बकाया काफी मिलों के ऊपर, तो पंजाब के मुकाबले हरियाणा में कितना बकाया सर मिलों पे? देखिए, हमारा जो पिछले सालों का कोई बकाया नहीं है, सिवाय एक नारायणगढ़ मिल है जिसका 17.5 करोड़ रुपए पीडीसीज दिए हुए थे। नारायणगढ़ चूंकि प्राइवेट मिल है, इसलिए वहाँ हमने हरको बैंक से उनको लगभग 150 करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ है। अब वो चूंकि बहुत बड़े नुकसान में चली गई थी, तो जो पहले बकाया 3 साल पहले 66 करोड़ रुपए के लगभग था, यानी पीडीसी देते थे, अगले साल जाके पेमेंट होती थी, वो घट करके 60 आया, 55 आया। अभी जो पिछले साल का पीडीसी तो मात्र 17.5 करोड़ ही बचे थे, कुछ उसके अलावा भी रहा होगा, तो अब वो लगभग 50 करोड़ के आसपास उस मिल का ऐसा नुकसान रहेगा जो किसानों को लेट पेमेंट मिलती है। अन्यथा बाकी पेमेंट कोई लेट नहीं मिलती है। 1 सप्ताह के बाद मिलों के बिल बन करके और जैसे हमको प्राप्त होते हैं वो पेमेंट चली जाती है। इसलिए हमारे यहाँ सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम पेमेंट लेट नहीं करते हैं। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को कह रखा है कि जैसा ही आपका बिल बनता है वैसे ही सरकार से पैसा रिलीज कराएं। अब लॉस होगा तो सरकार उसको देखेगी। अभी तो क्योंकि कोऑपरेटिव मिले हैं, वो कोऑपरेटिव मिलों को हम लोन के रूप में ही दिखाते हैं, जो मैंने बताया 5,300 करोड़ रुपया है। और एक फाइनेंशियल सिस्टम को देखा जाए तो वास्तव में इन मिलों की जो नेट वर्थ है वो जीरो हो चुकी है, क्योंकि मिलों के ऊपर घाटा यानी जो लोन है यानी ज़्यादा से ज़्यादा 700 करोड़ तक भी पहुंच चुका है। कम से कम शाबाद मिल के ऊपर 220 करोड़ रुपए का और ये लोन एक प्रकार से उनका घाटा जो है ये बना हुआ है, तो नेटवर्थ जीरो हो चुकी है। हमने तो किसानों को ये भी ऑफर किया है कि अगर वो कोऑपरेटिव वास्तव में मिलों को कोऑपरेटिव के रूप में चलाना चाहें, अपनी ही मैनेजमेंट बना करके चलाना चाहें, तो हम पूरी मिल यानी केवल जिसको कहना चाहिए 1 रुपए के ऊपर भी उनको ट्रांसफर कर सकते हैं, ताकि मिलों का जो घाटा पिछला वो बर्दाश्त करें, आगे भी मिलों को ठीक चलाएं और जो ज़्यादा रेट हो सकता है वो निकालें। हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो इसलिए एक आध जगह पर हमारी बात भी चल रही है, उन्होंने कहा कि हम विचार करेंगे और किसानों को ये मिल सौंपी जा सकती है। जैसे कोऑपरेटिव जितने भी सिस्टम्स हैं, संगठन हैं, वो सारे लोग स्वयं संभालते हैं जो कोऑपरेटिव के मालिक होते हैं। तो ये कोऑपरेटिव के मालिक बन करके संभालेंगे तो हमें उसमें भी आपत्ति नहीं है। क्या बोनस भी मिलेगा? क्या जो किसान अपनी फसल बेच चुके, गन्ना बेच चुके, उनको क्या बोनस भी मिलेगा? बोनस नहीं, ये रेट पहले दिन से लागू होगा जिस दिन से उन्होंने सीजन से वो बकाया भुगतान करेंगे। 372 तक कर दिया। जो रिकमेंडेशन आई हुई है, आपने कहा कि कई समस्या ऐसी है जिनमें शुगर मिल की जो हालत है, और कैसी रिकमेंडेशन है जो लंबे समय तक इस सिचुएशन में सुधार कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया ना कि उसमें हम जो मिले हैं उनका अपग्रेडेशन ये हमने करना है, वो भी उसमें सुझाव उनका आया है। एक सुझाव है चीनी की क्वालिटी को और कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि चीनी की क्वालिटी में भी कहीं ना कहीं जब एक्सपोर्ट चीनी हमारी होती है तो उतना रेट हमको नहीं मिलता है। चीनी की क्वालिटी जहाँ अच्छी होती है वहाँ रेट थोड़ा ज़्यादा मिलता है, उस क्वालिटी को भी हम सुधारेंगे। और रिकवरी कैसे बढ़ाई जाए, इसमें खास करके गन्ने की किस्म, गन्ने के बीज, गन्ने का और जो साइंटिफिक अध्ययन है उसमें कुछ गन्ने की वैरायटीज ऐसी हैं जिसकी रिकवरी बढ़ सकती है, जिसमें चीनी ज़्यादा निकले। और बाकी तो एथेनॉल का है, पावर प्लांट का है, ये सारी चीज़ें जितनी मात्रा में ज़्यादा लगेंगी उतना ही चीनी, उतना ही रेवेन्यू जो है ज़्यादा प्राप्त होगा ताकि घाटा कम हो सके। ये जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल कह रहे थे चंडीगढ़ में कि हमने अपने 2-2.5 साल में 117% जो है गन्ने का रेट बढ़ाया था, और सरकार ने अपने अभी तक के कार्यकाल में केवल 17% जो है गन्ने का रेट बढ़ाया है।
क्या आपको ये लगता है कि विपक्ष जो है गन्ना किसान या बाकी जो किसान है उनको सरकार की तमाम योजनाओं पर गुमराह कर रहे हैं? क्योंकि आप पहले भी कहते रहे कि सरकार जो विपक्ष है वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, एक तथ्य क्या है, मेरे पास एक रिपोर्ट है इसमें 2000 अगर मैं बात करूं 4-5 की, तो 2004-5 में चीनी का रेट उस समय 1726 रुपए था शुगर प्राइस, और गन्ने का प्राइस वो देते थे 135 रुपए, यानी कुल मिलाकर के 7.93% होता था। जो चीनी का मिल था उसमें से 7.93% ही गन्ने का रेट होता था, बहुत कम था गन्ने का रेट। चीनी का रेट काफी ज्यादा था, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब उन्होंने बढ़ाया, हमने बढ़ाया तो है ही उन्होंने, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ाया, लेकिन चीनी के रेट जैसे बढ़ने चाहिए थे 1726 2004 में है, और आज 3400 रुपया है, सिर्फ डबल हुआ है। और गन्ने का रेट 135 रुपए था, जो मैं बता रहा हूं, ये 1726 135, और 135 से आज 372 हो गया, तो 3 गुना हो गया। तो इसलिए वो गन्ने का रेट लगातार बढ़ा है, उन्होंने भी बढ़ाया, हमने भी बढ़ाया, लेकिन चीनी के रेट की जो बढ़ने का जो आखिर अल्टीमेटली एक कमर्शियल आइटम है, गन्ने में से चीनी निकलनी है, चीनी बाजार बिकनी है। हम तो उसमें बहुत ज़्यादा एक जो सब्सिडी है या जो लोन है, कोऑपरेटिव मिल्स हैं, उनको चला करके करते हैं, तो उस नाते से हमने उसमें कम नहीं किया, लेकिन इन 7-8 वर्षों में चीनी के रेट बहुत कम बढ़े हैं। और बल्कि एक वर्ष तो ऐसा था जो उन्हीं के समय 2012-13 में था, उस समय चीनी के रेट 3338 भी पहुंचे थे, जो उस समय का हाईएस्ट था। हालांकि एकदम जंप आया था तो 3338, आज देखें तो 3450, तो 12 साल में 100 रुपए बढ़ा चीनी का। और अगर 10वां हिस्सा 8% 10% देते तो 10 रुपए ही बढ़ना चाहिए था गन्ने का रेट, लेकिन उस समय 3338 में गन्ने का रेट हो गया था 276, आज हो गया 372, तो 100 रुपया बढ़ गया। यानी पूरा 100 रुपया जो गन्ने का रेट है वो चीनी का रेट। अब उसके बाद चीनी का रेट घटते घटते ये 2015-16 में 2627 रुपये भी हो गया। तो अल्टीमेटली रेट बाजार के ऊपर होते हैं, तो बाजारी सिस्टम में से ये सब चीजें निकलती हैं। मैं जैसे बता कि इस बार हमको अपेक्षा थी कि 3600-3700 तक जाना चाहिए, लेकिन आज भी 3450 है। और फिर हमारी अपेक्षा है कि अगले साल हम थोड़ा सा कुछ और, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड रेट होता है, कोई खाली हरियाणा का नहीं है, इसमें देश में बाकी चीनी मिलें भी है, बाकी सब जगह भी है, एक्सपोर्ट भी निर्भर करता है। तो उस नाते से चीनी के रेट का आज केंद्र सरकार का गन्ने का रेट जो उन्होंने घोषित किया है FRP 300, मैंने बताया 305 रुपए। अब जो मिले जहां रिकवरी अच्छी है, बाकी जगह तो 305 दे सकते हैं, और उसमें भी कंडीशन यही है कि 10.25 रिकवरी होनी चाहिए 305 रुपए में। अगर 10.25 से रिकवरी ज्यादा हो तब तो उस पर रेट बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर उससे कम है तो उनका तो प्रपोजल ये है कि उसको कम भी करना चाहिए। हमारे जो आज की रिकवरी है केंद्र के हिसाब से ये 297 रुपया रेट बढ़ता है, 297 का आज हम 362 से 372 कर रहे हैं। क्योंकि हम हरियाणा में हम इतना कर सकते हैं इसलिए कर रहे हैं, अन्यथा कमर्शियली ये चीजें, और किसान भी इस बात को समझता है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ यूनियंस ऐसी होती हैं जिनको लगता है कि भाई नहीं, हर बार किसान की बात बोलनी है, कुछ बढ़ना चाहिए, उनका अपना काम है, बोलेंगे, लेकिन इसको राजनीतिक इशू न बनाया जाए। न तो हमारी विपक्षी पार्टियां बनाएं इसको, और न ही हमारे कुछ एक ऐसे यूनियन के लीडर भी ऐसे खड़े हो गए हैं जो सीधी सीधी राजनीति करते हैं, वो राजनीतिक पदाधिकारी भी बन चुके हैं। तो इस प्रकार से जोर से बोलने से बात नहीं बनती। हाँ, किसानों के हम हमदर्द हैं, किसानों के हितैषी हैं, और आज भी पंजाब को अगर छोड़ दे तो उत्तराखंड का भी रेट आज 355 रुपया है, और उत्तर प्रदेश का 350 रुपया है, जिसको आज हम 372 कर रहे हैं। तो सारे देश में आज भी हम आगे हैं। पंजाब का अपना उनका एक प्रकार है सोचने का, क्या सोचा होगा, हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि चीनी का रेट 3700-3800 हो जाएगा, और आज उनकी पेमेंट बकाया क्यों है? क्योंकि वो भी कोऑपरेटिव मिलें चलाते हैं, तो कोऑपरेटिव मिल को उनको भी लोन देना पड़ेगा, वो लोन देंगे तभी पेमेंट होगी। लोन देने की स्थिति उनकी है नहीं, हमारी स्थिति है, इसलिए, लेकिन फिर भी लोन तो लोन है। ये जो एथेनॉल वगैरह के प्लांट्स लगाए हैं, एक तो ये बताएं कि इसमें वाइबिलिटी, शुगर मिल्स क्योंकि हरियाणा में घाटे में है, दूसरा ये है शुगर जैसे हम रिटेल में लेने जाए हैं तो 44-45 या 50 रुपए से कम नहीं मिलती है। हैफेड क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स को सेल करता है, चाहे बाजरा के बिस्किट हों, आटा है, चावल भी काफी अच्छे हैं। क्या पंजाब में भी जैसे सोना का एक ब्रांड है, वो ब्रांडिंग करके बेचते हैं, हैफेड भी बेचता है,
क्या हैफेड के जरिए रिटेलिंग को ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता? एतबार भी है लोगों का, विश्वसनीयता हैफेड की बहुत ज्यादा है रिटेलिंग में। अब मुझे पता नहीं कि हैफेड चीनी किस रेट बेचता है किस रेट नहीं है, लेकिन आपका सुझाव अच्छा है कि हम हैफेड के माध्यम से चीनी थोड़ा सस्ती रेट में, क्योंकि उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं, पैकिंग है, ये वो सब आएगा ही, तो इसलिए होलसेल प्लस उनके जो एक्सपेंसेस लगा करके, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लगा करके, और बाजार के रेट से तो कम हो ही सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि उनको कहें कि वो अपना बाजार के अंदर नेटवर्क, क्योंकि एक नेटवर्क भी सीमित नेटवर्क है, फेड का कोई नेटवर्क इतना ज़्यादा नहीं है कि वो हर शहर हर गांव तक चीनी पहुंचा सकें, लेकिन जितना जहां तक नेटवर्क है, स्टोर भी खोल दिया उन्होंने, स्टोर्स वगैरह हरियाणा में तो कम से कम कर रहे हैं। हर स्टोर जो है वो उनका नहीं है, वो एग्रो, हाँ हैफेड के प्रोडक्ट्स वहाँ जा रहे हैं। जा सकते हैं, हाँ जाते हैं। ठीक है, ये कोशिश करेंगे ताकि लोगों को चीनी जो है वो सस्ती मिले। हालांकि सरकारी तौर पर तो 1 किलो चीनी उनको कम रेट में ही मिलती है, शायद फ्री है या कुछ रेट पर मिलता है। 1 किलो चीनी गरीब व्यक्तियों को मिलती है, वो सरकारी डिपो पर मिलती है, लेकिन एक खुले बाजार में भी सस्ते रेट पर मिले हैफेड का हम ये एक प्रकार का प्रयत्न कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी, इस तरीके से गन्ने के दामों को जो है बढ़ाया गया है, इसी तरीके से क्या ई टेंडरिंग को लेकर जिस तरीके से प्रदेश के अंदर जो है वो लगातार सरपंच जो जनप्रतिनिधि है वो लगातार जो है वो हड़ताल पर अपनाए, उसको लेकर क्या कुछ कोई रिलैक्सेशन जो है वो आने वाले समय में दी जा सकती है, क्या कुछ नहीं है? देखिए, ये जो ई टेंडरिंग तो हमने बहुत पहले कर दी थी, 1 साल पहले हो गई थी। उस समय ये ठीक है कि पंचायतें उस समय नहीं थी, सारे काम स्मूथ चल रहे थे। पंचायतें आने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, ई टेंडरिंग में ये जो ई टेंडरिंग से उनका विरोध नहीं है, उनका तो कहना ये है कि हमें इससे कोटेशन के आधार के ऊपर इसकी लिमिट और बढ़ाई जाए। हम चाहते हैं पारदर्शी सिस्टम बने, पारदर्शी ई टेंडरिंग से ही होता है और उसमें कहीं कोई कठिनाई आती नहीं है। जो उनकी शिकायतें और थी कि इसमें देर लगती है, उसके लिए हमने टाइम टेबल बदल दिया। जो 21 दिन का था, जो छोटे टेंडर हैं 25 लाख तक 7 दिन में होंगे, 1 करोड़ तक 15 दिन में होंगे, 1 करोड़ से ऊपर के जो हैं वो 21 दिन में रहेंगे। और जितने ज़्यादा कंट्रैक्टर हैं उनको भी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर शर्तें ना लगा करके उनको हमने रजिस्टर करना शुरू किया है। लगभग 700 के लगभग इस समय तक कंट्रैक्टर ने रजिस्ट्रेशन पड़ा करा लिया है। हमारी अपेक्षा तो ये है कि हर जिले में 100 कंट्रैक्टर छोटे हो सकते हैं, और वो छोटे टेक्निकल बहुत ज़्यादा उनकी वो भी नहीं हमने रखी है कंडीशंस, लेकिन जो लोग नए आएंगे छोटे काम नए कर सकते हैं। तो छोटे काम करते करते जैसे उनकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन पूरी हो जाएगी तो उसके बाद बड़े काम ही वो करेंगे। और कहीं भी अब प्रदेश सरकार के पास कोई फाइल उनकी अब नहीं आएगी, पहले ये आती थी और यहाँ काम बहुत समय तक रुकते थे। तो वो काम जल्दी हो जाए, ये उनकी मुख्य डिमांड वो हमने पूरी कर दी है। एक प्रोसीजर SOP जारी कर दिया है और उसकी जानकारी लोगों को मिल गई है, और वहाँ स्थानीय तौर पर बहुत पंचायतों ने अपने प्रस्ताव पारित करने शुरू कर दिए हैं। हाँ, चंद अभी भी सरपंच ऐसे हैं जिनको लगता है कि इसका शायद बढ़ जाए तो उनको अच्छा लगे, लेकिन उसमें से आपको भी पता है कि उनके बढ़ाने का क्यों वो सोचते होंगे। अल्टीमेटली तो सरकार का काम है, सरकार के सिस्टम से चलना चाहिए। फिर भी मेरे हाथ से पैसा जाए, इसके पीछे कुछ हिडन एजेंडा होता है, वो तो हम पूरा नहीं करने देंगे। सर, इसमें रामकरण काला हो, गोलन हो, कुछ विधायक भी इसमें सरपंचों की सपोर्ट में आ चुके हैं। उनकी जो रैलियां हैं या कहें जिस तरह से धरने लग रहे हैं वहां जाकर बैठ रहे हैं, और वो भी सरकार से इस तरह की बात कर रहे हैं। 2 विधायकों का नाम लिया सरकार नहीं, मैंने बताया ना कि बहुत से लोग सरपंचों को साथ अपना तालमेल रखना चाहते हैं, राजनीति में रखना भी चाहिए, दिक्कत नहीं है। तो जो भाषा सरपंच को बोलेगा तो हमारे विधायक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसमें भूल जाते हैं, लेकिन हमारी विधायकों के मीटिंग में बैठक हुई थी, हमने बता दिया था स्पष्ट। और जैसे ही अब काम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमने पेमेंट रिलीज कर दी है, 1100 करोड़ रुपया उनका रिलीज किया है, और उसका भी 31 मार्च तक उन्होंने खर्च करना है। अगर 31 मार्च तक खर्च नहीं करते हैं तो वो एक प्रकार से लैप्स हो जाएगा। तो गांव के लोगों का भी एक प्रेशर उनके ऊपर रहेगा कि इसका काम कराना चाहिए। हम तो एक ही कहते हैं, इसमें आने वाली कठिनाई को दूर करेंगे, कठिनाई कोई भी है उसको हम दूर करेंगे। सर, आज आपने गन्ने के दाम बढ़ाए, जो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं किसान, जिन्होंने कल की भी बोल दी, क्या लगता है आपको संतुष्ट होंगे? क्योंकि 400 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए। देखिए, डिमांड तो वो कहते हैं मांगने में क्या है, तोप का लाइसेंस मांगो, किसी को मिलता है क्या? ठीक है ना। तो ये मांगने का विषय अलग होता है, लेकिन ठीक है, हमारी सहानुभूति है और वो भी किसानों के हित में काम करते हैं, कोई किसी के घर का फायदा उसमें नहीं होना होता। लेकिन अब उनको भी समझ में आती है, ये सब मानते हैं कि हाँ मिले घाटे में है, सब मानते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हम किसान प्रतिनिधि हैं इसलिए हमारा बढ़ाना चाहिए, तो हमने उतना जितना बढ़ सकता है उतना बढ़ा दिया। सर, आंदोलन जो जिस तरह के खड़े होने की कोशिश हो रही है, इसकी कोई और भी वजह है? गन्ने को बात की जाए, ई टेंडरिंग को बात की जाए, हर मुद्दे पे एक बड़ा शोर मच रहा है प्रदेश में। देखिए, ये आप पहली बार मच रहा है ऐसा नहीं है। ये 5 वर्ष डेमोक्रेसी में जो होते हैं उसका पीरियड बटा हुआ होता है, 3 वर्ष और फिर बाद में 2 वर्ष।
ठीक है ना। विपक्ष तो चार्जशीट तैयार करके हर घर अपना अभियान भी शुरू करने जा रहा है। सर आज उनकी बैठक है, कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम सरकार की चार्जशीट तैयार करेंगे, जितने घोटाले हुए पिछले 8 साल। हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें, विपक्ष का काम है, अपना करना चाहिए उनको, और हमारी कोई कमी है हमें पता लगे तो हम उसको ठीक करेंगे। उन्होंने तो बहुत कुछ कह रखा है कि हम आएंगे तो मेरिट वेट फाड़ देंगे, परिवार पेंशन पर पहचान पत्र है इसको फाड़ देंगे, लागू नहीं करेंगे। तो ये जनता उनको जवाब देगी कि इन चीजों का लाभ है तो जनता उनको जवाब देगी, लाभ नहीं है तो हम विचार करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी बंधुओं के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को कल अपना गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी, उसकी अग्रिम बधाई देते हुए और अपनी बात शुरू करता हूं, क्योंकि कल मेरा कार्यक्रम ऑफिशियली यमुनानगर में है। 26 जनवरी का सभी स्थानों पर हमारे जो सरकार से जुड़े हुए लोग सब जाएंगे, और इस बार पिछली बार की तरह जैसे 15 अगस्त को हमने ये कार्यक्रम 75 जगह पर सरकारी तौर पर किए थे, इस बार भी 75 जगह पर ही ये सब कार्यक्रम होंगे, जिसमें सभी सब डिविजनल हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ये सब शामिल हो जाते हैं। आज 2-3 विषयों को लेकर के आपके साथ चर्चा करनी है। पहला विषय तो जैसे हमको पता है कि किसान बंधुओं की गन्ने की जो मिलें शुरू हुई तब से एक मांग चल रही थी कि गन्ने के रेट बढ़ाए जाए। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि हमारा जो गन्ने का रेट है पिछले वर्ष का 362 रुपये ये चल रहा है अभी भी, और चूँकि हरियाणा में हम लोग गन्ने की पेराई सबसे ज़्यादा यानी पंजाब से ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमें पता है कि चीनी के रेट जिस प्रकार से चल रहे हैं उस अनुसार गन्ने के मिलों का घाटा बहुत ज़्यादा हुआ है पिछले कुछ सालों में। आज की डेट में अगर मैं बताऊं तो लगभग 5300 करोड़ रुपए का घाटा ये हमारी कोऑपरेटिव मिल्स के ऊपर ये चल रहा है। 5293 करोड़ है, यानी